सरकारी नौकरी का सपना है? तो सुनिए, राजस्थान में एक ऐसा मौका आने वाला है जो इसे हकीकत में बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी भर्ती की संभावना के बारे में। एक ऐसी भर्ती जो कई युवाओं का भविष्य तय कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अगला बड़ा मौका आखिर है कौन सा? एक ऐसी भर्ती दस्तक दे रही है जिसका स्केल शायद हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। 10,000। जी हाँ, लगभग 10,000 पद। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बहुत बड़े मौके का इशारा है जो आने वाला है। मानकर चलिए, ये भर्ती 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक हो सकती है। तो ये जो 10,000 का आंकड़ा है, ये आखिर किस भर्ती से जुड़ा है? तो ये इशारा है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर होने वाली एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती का। अच्छा, इस मौके की इसकी विशालता को समझने के लिए जरा पिछली भर्ती पर नजर डालते हैं। तब करीब 4,197 पद थे और अब बात हो रही है पूरे 10,000 पदों की। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग है ना? और देखिए, ये जानकारी सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है। खबरों के मुताबिक आलोक राज जी ने खुद इसे एक सरप्राइज पैकेज बताते हुए इसके संकेत दिए हैं। और जब बात यहाँ से आ रही है तो ये इस खबर को और भी ज्यादा पक्का बना देती है। अब मौका इतना बड़ा है तो जाहिर है सवाल ये भी उठेगा कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो चलिए फटाफट इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए 3 मेन शर्तें हैं। सबसे पहली, उम्र वो होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। दूसरी शर्त है कि सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 12th लेवल का होता है वो पास होना चाहिए। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, RSCIT कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, यानी कि चयन प्रक्रिया पर, जो कि कुल 3 स्टेज में पूरी होती है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले 2 तो रिटन एग्जाम्स हैं, 2 लिखित परीक्षाएं, और फिर उसके बाद होता है एक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। अब ये जो 2 रिटन एग्जाम्स हैं, इन्हें थोड़ा समझते हैं। जो पेपर 1 है उसमें आएगा जनरल नॉलेज, डेली साइंस और मैथ्स। वहीं पेपर 2 में परखी जाएगी जनरल हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज। और हाँ, दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं और हर पेपर के लिए मिलेंगे पूरे 3 घंटे। इसका सीधा मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही यहाँ पर की फैक्टर होने वाले हैं। चलिए, मान लीजिए रिटन एग्जाम्स क्लियर हो गए। उसके बाद आता है आखिरी और सबसे डिसाइडिंग स्टेज। ये है 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ कोई थ्योरी नहीं, यहाँ तो बस प्रैक्टिकल स्किल्स की असली परख होती है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल। सीईटी तो बहुत सारे लोग पास करते हैं, तो उन सब में से मेन एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है? इसका जवाब एक खास फॉर्मूले में छिपा है, और वो फॉर्मूला है 15 गुना। जी हाँ, ये जो 15x का नियम है, यही मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को समझने की चाबी है। तो ये 15 गुना नियम है क्या? देखिए, पिछली नोटिफिकेशंस के हिसाब से इसका मतलब सीधा सा है, सीएटी एग्जाम में जो टॉप स्कोरर्स होंगे, कितने? जितनी भी टोटल वैकेंसीज होंगी उसके 15 गुना। बस उन्हीं टॉप स्कोरर्स को एलडीसी के मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो सीईटी में अच्छा स्कोर करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, अब कुछ सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवालों पर आते हैं, जैसे कि ये भर्ती आ कब तक सकती है, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक एलडीसी के तौर पर करियर और सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता है। तो देखिए, ये जो टाइमलाइन है ये अनुमानित है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन 15 जनवरी 2026 के आसपास आ सकता है और एग्जाम की डेट्स 5 या 6 जुलाई हो सकती हैं। तो तैयारी के लिए इन डेट्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इस पोस्ट में 2400 का पे ग्रेड है। शुरू के जो 2 साल होते हैं वो प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें एक फिक्स्ड पे यानी 13,460 रुपये प्रति महीना मिलता है। लेकिन जैसे ही प्रोबेशन पूरा होता है, पे ग्रेड के हिसाब से पूरी सैलरी मिलने लगती है और साथ ही प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाते हैं। मतलब एक स्टेबल और सिक्योर करियर की पूरी गारंटी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए है, क्या ये जो संभावित भर्ती है ये वाकई 2026 में राजस्थान के नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए पूरे करियर का नक्शा ही बदल सकती है?